बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जलालुल हलीम। जनाब मोहतरम रफ़ीक़ मन पैकर बावफ़ा फरीद अंसारी अल बदर आगे तशरीफ लाए। खलील अंसारी तो मुझे आगे करके पीछे लगे बदर आगे। फर्क पर बदर अच्छा है ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। एक मरतबा दिल लगाकर रसूल वाले रसूल की बारगाह में हदिया दूध और सलाम पेश फरमाए। मस्जिद में दीवार को टेक लगा के बैठे वो करीब आ जाए और अपने बैगा वगैरह हैं तो इधर लेकर आए, बैगा में कुछ है तो यहाँ रख दे। मैं जा रहा था कि 5-7 मिनट कायनात सुन्नियत तरीक़त व मारफत जिसकी मुश्ताक है इसम व मुसम्मा हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक साहब मिज़बाई कुर्सनू और दीगर उलमा भी हैं। अब इनको तो वक्त हम देते चले, मुश्ताक साहब के लिए गुंजाइश थी क्योंकि मैं आया हूं गुलबर्गा से। अब फिर वो रब्बानी 2 मिनट में ऐसा गया ऐसा आया, मुझे 5-7 मिनट खा लिया। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप 3 बार रुख तशरीफी हम चुरा मदी होगा वो बंद होगा। मेरी तरफ से आपको ऐसा चाहिए। अल्लाह खुश रखे, मोहब्बत और दूसरे लोग भी मोहब्बत कीजिए। हम मक्का और मदी बाखुदी कुद्दर तमाशा सुए बाजारा मदी खेश तनरा जलवा कर दी अंदरी आई नहा। खेश तनरा जलवा कर दी, खेश तनरा जलवा कर दी। मुझे मालूम है कि ये फारसी के अशार उलमा के सिवा हो जाएंगे और फिर हवा हवा हो जाएंगे। खेश तनरा जलवा कर दी अंदरी आई नहा, आईना उसमें निहांदी खुद बाई जहावा मदी। शोरे मंसूर अस्तुजा दारे अस्तुजा दावा मदी। नमी दानम से आखिर क्यों दमे दीदार नी रक्सम, नमी दानम से आखिर
चूड़ने दीदार नहीं रखता मगर नाजम वही नहीं रखता तुआ खातिर क्या बहरे तमाशा अपने मन में भी मना बिस्मिल के तेरे खंडे बुखार नहीं रखता मनम उस्मान हारूनी के यारे शायख मंसूरन मलामत नी पुनद खलके वमन बलदार नहीं रखता कासाए उम्मीद भर दीजिए जरा बंदा नवाज जानते हैं आप ही वक्त अता बंदा नवाज और ये आज का जो उर्स है ये अताए बंदा नवाज है। ये आज का जो उर्स है अताए वली रा वली नी शनासत वली वली को पहचानता है। और याद रखो ये आनंद वाले जो क्या हुआ एम्पलीफायर को मैं आते ही जो मिला है वही मिलाता है। और अच्छी बात लगे तो नारे लगते रहना नहीं तो मस्जिद के उधर बोली है। हाँ और मुल साहब तैयारी 6-4 तकबीर के लिए। जो मिला है वो मिलाता है जो देखा है वही दिखाता है। और आज उसका उरूस है। एक वक्त आएगा वो अलग में फिर जलवगल होगा। वो इंतकाल नहीं कर गया उस पर मौत नहीं तारी हुई। नाम अलाउद्दीन है दीन में बहुत बुलंद दीन में बहुत बुलंद नाम अलाउद्दीन। और लाडले मशाइख का जो पीर भाई है उनका नाम है सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज। और उनकी माँ का भी नाम है बीबी रानी। इनकी माँ का भी नाम है बीबी रानी। बंदा नवाज की वालिदा का नाम भी बीबी रानी और लाडले मशाइख की वालिदा का नाम भी बीबी रानी। बंदा नवाज के वालिद हजरत यूसुफ हुसैनी राजू खत्ताब और लाडले मशाइख के वालिद फखरुद्दीन मुबारक कारे रवा। अभी तो वो आपको सिर्फ बता रहा हूं खोल नहीं रहा। ये कार क्या है रवा क्या है। ये कार्य रवा क्या है जो कागजी गौरे में जो आराम फरमा है। फिरोजाबाद में एक है दौलताबाद में एक है औरंगाबाद में एक है और वहां अकाबिर है अजदाद है। अरे जब बेटे का ये आलम है तो बाप का आलम क्या होगा। जाओ जाओ खुलदाबाद कागजी पूरा जाओ। पहाड़ पर रौजा है पहाड़ पर रौजा है वालिद का। और जमाना गाड़ियां करके आज जा रहा है। पहले लोग पैदल जाया करते थे मगर इतना इज़्दिहाम नहीं है जितना अलंग में है जितना गुलबर्गा में है। दोनों के वालिद वहां है। एक फरीदाबाद में है और एक राह में है कागजी पूरे में।
दोनों। और वहां पर आप चले जाइए, 2-4 लोग मिलेंगे, और यहां कभी भी आइए 200-400 मिलेंगे। बात क्या है? बात यह है कि बाप ने दुआ मांगी, बाप ने दुआ मांगी, ए अल्लाह तुमने मुझे दुनिया से फैसला किया है, मेरे बेटे को चमका दे। इसीलिए आखाए करीम ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। आज माँ बाप प्यार के लिए तरस रहे हैं। कितने हैं लोग, मधुर को कितने बैठे रहे, और रात में तो कौकाट है। रात में अलग है नशा, और दोपहर में हालम यह है मस्जिद फूल नहीं है। उर्स मनाने का मकसद पूछो इदरीस से, पूछो मुश्ताक साहब मिसबाही से, पूछो रब्बानी से, ये उलमा से पूछो, बैठे गए, मैं नाम नहीं जानता, ये उलमा हमारे अहले सुन्नत के। पूछो उर्स का मतलब क्या है, उर्स किसे कहते हैं, ये उर्स बना कैसे है, और सबके पास जो नाबालिग है उनको छोड़कर सबके पास उर्सा है नहीं है? ए बुड्ढे है? हाँ, सबके पास है। कभी क्या कर रहे हो? है? समझो, कम से कम दुनिया से इतना जाना कि कोई गैर आकर हमारी खबर पे फातिहा पढ़े, इतना तो मुकाम बना के जाना, इसलिए कि तू ऐसे का गुलाम है जिसको खुदा खुद चाहता है। मैं फाजिल बरेली बोलता क्यों नहीं, इसलिए कि बरेली छोटा है, अहमद रजा बड़ा है। बरेली छोटा है, बरेली छोटा है, अहमद रजा फाजिल अरबो अजम। क्योंकि दुनिया के 2 हिस्से किया है खुदा ने, पूरी दुनिया को खुदा ने 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा अरब है, एक हिस्सा अजम है, एक हिस्सा बोलता है, एक हिस्सा गूंगा है। अरब कहते हैं बोलने वाले को, अजम कहते हैं गूंगे को। और वो फाजिल जो है, वो जो फाजिल है बरेली में लेटा हुआ है, आलम में है अल्लाहु अकबर। अजम को भी बोलना सिखाया, गूंगे को भी बोलना सिखाया, और सबके दिल में अपनी रजा दाखिल नहीं किया। आज है नहीं, सब चाह रहे मेरे को मौलाना बोलना, मेरे को साहिब बोलना, है ना, मेरे को बड़ा बोलना, मेरे हाथा चूमना, पावा पड़ना। अच्छा था 2 साल कोरोना के उधर ही चलो आना को नहीं है ना, ये रियाकारी है, दिखावा है। मगर वो अगर आज होता बरेली का ताजदार, आज होता तो नाज़िले मशाइख को देखकर यही कहता कि मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं। क्योंकि सैयदजादे ने हाथ पकड़ के खींचा था और मुरीद बनाकर खिलाफत दिया था, वो आले रसूल महज़र नबी थे। तो अपनी रजा को लोगों के दिलों में नहीं डाला उसने, है उसने लोगों के दिलों में मुस्तफा की रजा को डाला है। जब इन्होंने मुस्तफा की रजा को मुस्तफा की उम्मत के दिल में डाला तो खुदा ने फरमाया, ए अहमद रजा, अब तेरी मोहब्बत
मेरे बंदों के दिल में मैं डालूंगा। इसीलिए कहा गया गुम रजा यश आउट पैराडाइज। वो खुरूज अल्लाह ने निकाल दिया जन्नत से बाहर कर दिया। जिब्रील को मालूम था, अल्लाह ने फरमाया था जल्द बुला लाना। आए देखे सोए, नबी सोए हुए हैं। अब क्या करे? अगर नबी के जागने का इंतजार करे हुक्म में ताखीर, अगर नबी को जगाए तो जगाने के दो तरीके, सिर्फ दो तरीके हैं जगाने के, आवाज दो या टच करो, है ना। मुश्ताक साहब उठिए, ये एक है। और दूसरा ये टच करना, है ना। जिब्रील को मालूम था न मैं आवाज दे सकता हूं न टच कर सकता हूं, क्योंकि ये वो है जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई है। ये वो है जिसका नाम मैंने फरिश्तों की पेशानियों पर देखा है, हूरों के सीनों पे देखा है, गिलमान की पुतलियों में देखा है, जन्नत की बहारों में देखा है, जन्नत की दहलीज पे देखा है, अर्श आज़म पे देखा है। न टच किया जा सकता है, न सदा दी जा सकती है, बेअदबी हो जाएगी। क्या करूं? अगर इंतजार करूंगा हुक्म में ताखीर हो जाएगी। तो हजरत जिब्रील जो थे मोमिन थे। क्या थे? मोमिन थे। उनको अदब मालूम था, क्योंकि जगाया भी जाए अदब भी बाकी रहे। तो अपने रुखसार को या अपने लब को, रवायतें दोनों हैं, रुखसार गाल लब होठ को नबी के तलवों में रगड़ने लगे। सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार सैयदुल अंबिया के तलवों में लब लगाया, रुखसार लगाया, कायनात को बताया कि मैं फरिश्तों का सरदार होकर इनके तलवों में चेहरा लगा दिया हूं, रुखसार लगा दिया हूं। अब तू दिल लगा ले, अब तू दिल लगा ले। अदब बताया। नबी आंख खोले, देखा है सैयदुल मलाइका जिब्रील। बोले बात क्या है? या रसूल अल्लाह, खुदा को शौक़े लिखा हुआ है, आपको बुलाया है। ईमानदारी से बोल रहा हूं, उलमा बैठे हुए हैं और अंसारी भी बैठे हुए हैं, इसीलिए अल्लामा से पूछिए, मौलाना से पूछिए, ये बैठे हुए इनसे पूछिए। सरकार मदीना ने फरमाया अंसार को बुरा मत बोलो, अंसार को गाली मत दो, अंसार की तौहीन मत करो। वागेगा तो, मगर तुम नारे बीरे लगाना, बोलने के बाद बगैर बोले के खाना, है ना। लगाओ नारा लगाओ। इतना जबरदस्त नारा लगना कि यहूदी और नसरानी को लाडले मशाइख का ईमान और हमारा प्यारा हिंदुस्तान नजर आना। लगा समझे नारा। तो 26 दिन गुजर गया, रात नबी चले। कौन सी रात है? 27वीं रात है। कहां जा रहे हैं? मेराज, है ना। मेराज, इधरी साहब, मेराज, अल्लामा मुश्ताक, मेराज, है ना। अब ईमानदारी से बताओ किसकी मेराज है? किसकी मेराज? मौलाना से, उलमाए अहले सुन्नत से पूछो। मेराज उरूज से बना है। उरूज कहते हैं बुलंदी को, उरूज कहते हैं
बुलंदी को सारी बुलंदियों से बुलंद मुस्तफा है, सारी बुलंदियों से बुलंद मुस्तफा है। फिर कहां गए थे? हजरत हसन ने कहा, हजरत सादी ने कहा, ला युगे मुसनाओ कमा काना कहू बादत खुदा बुजुर्ग, खुदा के बाद अगर कोई बुलंद है, मैं बुजुर्ग का माना बुलंद से करूं, मैं बहुत होशियार हूं। खुदा के बाद अगर कोई बुलंद है तो वो मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद सब पस्त है। सात पस्त तो मेवाज उरूज से बना है। तो फिर नबी कहां गए? बोले नहीं, मुस्तफा जाने रहमत हरेक को मेराज कराते गए, हरेक को मेराज। ईमानदारी से बताइएगा, तेरा बाप तेरे घर आया तो बेटे का मुकद्दर जा के बाप का है ना, तो बेटे की मेराज है कि बाप की? बेटे की। मुर्शिद मुरीद के घर आया, किसकी मेराज? शागिर्द के घर उस्ताद आया, किसकी? है ना, बात समझे? तो मुस्तफा जहां जहां से गुजरे हर एक की मेराज करा दी। यहां से चले थे, कहां से? मस्जिद हराम से चले थे बुर्राक पे बैठ कर। बुर्राक जो बर्ख आए, बर्ख बुर्राक पे बैठ के चले निकले। हदीस पाक मुश्ताक ये उलमा आपको बाद में बताएंगे। फिर इशारा देकर लाडले मशाइख के लिए इतना दायरा बना रहा हूं, क्योंकि मजा तभी चाहता है। देखो अम्मी को बोले, अम्मी अच्छा सालन पकाओ, अम्मी क्या करे? गोल भाव काटे, हंडी में डाले, थोड़ी मिर्ची थोड़ा नमक डाले, गद 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 पकाए, खा मजा आता है। आता है? नहीं आता। उसके अंदर कोथिमीर होना, उसके अंदर पुदीना होना, उसके अंदर गरम मसाला होना, उसके अंदर दालचीनी होना, उसके अंदर लौंग होना, उसके अंदर MDH होना, है ना। और ये सब डालने के बाद नीचे आग होना, धीमी आग पे पकना। क्योंकि मेरे को पकाने भी आता है, इसलिए बोलो, क्योंकि दोनों काम आते, मुझे पकाने भी आता है, निकालने भी आता है। अच्छा धीमी आग पे पका तो सालन मजेदार। तो इसीलिए वो जो बात में लाडिले मशाइख की करने जा रहा हूं, मजेदार इसीलिए बना रहा हूं बाउंड्री। जब आप अंदर आएंगे मचल जाएंगे, तो आप अजान सुन के घर में नहीं लेटेंगे, लब्बैक कहते हुए खुदा के घर की तरफ आएंगे। अजर में आएंगे, जोहर में आएंगे, असर में आएंगे, मगरिब में आएंगे, ईशा में आएंगे। अगर बाप गालियां देगा तो बाप को सलाम करके हाथ चूमेंगे, बाप का अदब करेंगे। माँ 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 घर में है, उसे झिड़की नहीं देंगे, उसकी खिदमत करेंगे। पड़ोसी है, भूखा है, खुद नहीं खाएंगे, पड़ोसी को खिलाएंगे। मोहल्ले के बड़ों का अदब व एहतराम करेंगे, छोटों का ख्याल करेंगे, यतीम और नादार का ख्याल रखेंगे, उलमा मशाइखीन का एहतराम करेंगे। ये कब होगा? जब हम मदीने की बात लाजले मशाइख से सुनेंगे। नहीं, इसीलिए आपको बता रहा हूं, समझो। तो मुस्तफा मेराज कराते निकले, है ना। कुरान कह रहे हैं, अब ये कुरान सुनो और लाडले मशाइख समझो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी। अब आगे का लिखो।
है ना। बालक ना हो क्या तो अभी उसका हमारा मामला नहीं हो तो सदे मेरा जाए आदि नहीं, रात का जलसा दिन में रखी। क्योंकि रात में तो तबले पीटे जाने वाले हैं, यही दोनों हो गए हो। वो नोटा उड़ो ना उड़ो साहब, मैं खव्वाल बनने का मौलवी बना, क्योंकि उसकी जो मलिदा मिलता है कलाम दूसरे का, वो लिखा जाने की कलाम, इन्हें खाली सांस पे पड़ा ले। यहाँ कुरान हदीस बता रहे 10 रुपए का बंदा है, वो भी कहा है कि निजाम है उन्हें जिप जिप मोटा जागम बोले को, इसीलिए तुम में वेट करेंगे दो हाउस हमले को पीछे और दूसरे में ताला बोला तो क्या करना अलग भी है। तुम 2 घंटे 2.5 घंटे तकरीर कितनी भी करो, हाँ लिफाफे में वही वो भी एक थूक लगा अरे खबर की देखो रात में देखो कितने उनके जेबा खाली होते। समझो ये तल्ख बातें कड़वी दवा बीमारी को निकालती है, कड़वी बातें खराबी को निकालती है। 27 रजब के मुताबिक कुरान कह रहा है खलील में तवज्जो फरीद अल्लामा मुश्ताक सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम, रात के कुछ हिस्से में पाक है वो जात अपने खास बंदे को, अब्द अब्द हे के नीचे जेर है, इसीलिए हजरत सादी ने कहा अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर, अब्द अलग है अब्दुहू अलग है, अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर, सवा का इंतजार मुंतजर, अब्द वो है जो खुदा की रजा का मुंतजिर हो और अब्दुहू वो है जिसकी आमद का खुदा इंतजार करे। पाक है वो जात, 15वां पारा पहली आयत, 15वां पारा कुरान का पहली आयत, पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को ले गया सैर के लिए, सैर के लिए। तवज्जो इदरीस फरीद मुश्ताक, आपका नाम यूनुस अली मोहम्मद सिराज, जोर से बोलो क्योंकि वो जुमा की नहीं है, नामा बोले तो ऐसा बोलना को काम ज्यादा देना पड़ेगी, है ना। हजरत निजामुद्दीन ये हमारे उलमा सरपरस्त है हमारे, तवज्जो शायर को ले गया। शायर किसे कहते हैं? विष्णु गए जम्मू, गए कश्मीर, गए तातीरात चल रहे हैं हॉलीडेज, बच्चों को बीगम को लेकर निकले, कहा शायर को जा रही, शायर को जा रही है ना, शायर निकले और शायर को वो गुंबद से निकला, वो गुंबद से निकला तलाश करने लगा, आवाज आई अलाउद्दीन उधर की तरफ जाता है, इधर सारी दुनिया सीने को मदीना बनाना चाह रही है, मैं तुझे मदीने में बुला रहा हूं। वहां कहा जाता है इदारा, ये अलाउद्दीन एक दीन में बुलंद, दीन में बुलंद, और मैं उस रात में करने निकला सबको बुलंद। मेरा वही है ना, गए तो वही होकर रह गए,
अभी तक वही है, वही है। 27 गुजर गई, दरवाजा नहीं खुला। 28 गुजर गई, दरवाजा नहीं खुला। 29 की मगरिब को दरवाजा खुला। रजब की 29 को दरवाजा खुला, खुद ब खुद नहीं खुला, खोला गया। जब दरवाजा खुला, मैं 1 दिन 2 दिन इंतजार करे घर वाले, तीसरे दिन दरवाजा खोले, वखाल सोसी चले, चलो पानी लो, गला खुदो, 22 मीटर लो, कहाँ तो भी नालिया के पास बेरी का झाड़ उठे क्या, देखो पत्ते लो, है ना, अंदर पड़िए। तो वैसा था नहीं, पूरा खाली, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंदर था नहीं कोई भी। एक खोलने वालों जब खोला, उनकी ख़यामगाह, तो क्या देखा, तो उन्होंने कहा 2 चीजें। क्या देखा? 2 चीजें। बोले पहली बोल खुशबू, पहली खुशबू, दूसरी चमक, रोशनी, रोशनी। चले गए, जहां आज मज़ार है वहां मसनद है, वहां मसनद है, जहां मज़ार है, मज़ार में अलाउद्दीन नहीं है, लाजिले मशाइख नहीं है, वो तो मुस्तफा के दामन में है। तमाम मशाइखों का मशाइख मुस्तफा है, तमाम पीरों के पीर मुस्तफा है, तमाम मुर्शिदों के मुर्शिद मुस्तफा है। अरे ये मशाइख औलिया, औलिया के ये लाडले तो सिर्फ इन्हीं के लाडले नहीं, मुस्तफा के भी लाडले। अब अल्लामा से पूछना, अल्लामा की बात यही है, क्योंकि मैं बहुत समझ को बोलना पड़ता है। आजकल अजीब मौलवियां ज्यादा है। अल्लाह का एहसान है, मेरी नजर में जितने बैठे हैं वो नखीब हैं, सुन्नियत के नखीब हैं। इनको पहचानने के लिए अहमद रजा का चश्मा होना, दिल में लाडले मशाइख की उल्फत होना, जब ये पहचाने जाते, वरना बाउंड्री पे हाथ। एक देहाती क्या कहते मालूम है, देहाती खस्बे वाला क्या करे, खस्बे में आज पढ़ा था नमाज, देहात में खस्बे में क्या, जवान हुआ 40-45 साल का हुआ, ताल्लुक को आया, ताल्लुक को जरा ऊपर। अब यहाँ 2-4 साल ताल्लुके में रहा, उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट शहर में, वहां देखा तो लोग यहाँ बन रहे थे। उन्हें बोला रे मैं बहुत बड़ी गलती कराया, तो शहर की जामा मस्जिद में गया, मगरिब की नमाज के लिए ठहरा, इमाम साहब सामने है, रकत बांधा, अल्लाहु अकबर, बोले स्टेप बाई स्टेप ऊपर कहीं कुछ, इसके ऊपर तो जा सकते थे, बोले यही हाथ बंद। तो ऐसे मौलाना के पीछे मत पड़ना, हाँ मौलाना ऐसा लंबा 2 घंटे तकरीर करा, देखो फातिहा दिलाना हराम, दरगाह को जाना हराम, ठिकान डालना हराम, पुकारना हराम, या गौस कहना हराम, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह देने वाला, चीखती को रो को तकरीर करा 2 घंटे। ईशा के बाद जलसा, 9:30-10 बजे जलसा खत्म, हमारा 12-1 बजे तक चलता है, क्योंकि हमको मालूम है किसकी 12:01 की तरफ जाती। हम उन्होंने 10 बजे बोला बिस्तर लपट लेते, बोले हम उस परिवार से हैं, हम
बार से है, पहले चड्डी थी अब पटलोन। 10 बजे तो मौलाना था, तकरीर करको घर को गया, भूख दबा को लगी थी, भरा है पेट तो संसार जगमगाता, माशाअल्लाह बहुत अच्छा गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलते जबान नहीं सूखती, देख देना चिटका लेकर नहीं हो, ऐसा मालूम हो रहा है मट्टी का मटका पेट में रखो, कुर्ता पहन लिए है, और झाला ना देखे तो अजीब काका, तो जैसे गल खा कर जो गई पैसा चमक रही है, ये भी दाढ़ी से ना, वो 82 साल का बुढ़ा है, दाढ़ी देखो है, हद में है, और देखो पूरे सुनिया के चेहरे पे दाढ़ी चमकती, ये देखा तो ऐसा मालूम होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जबरदजा मंगलम, है ना। तो अब गया घर को जाकर बोला, बड़े अदब से बात करती है घर में उन्होंने, हमारे वैसा नहीं है पकड़ क्या दे खाना, वैसा नहीं, अदब से, बेगम कहाँ है आप, तशरीफ लाइए, आगे जी फरमाइए क्या है, कुछ खाने को है क्या, आज तो तुम्हारी चांदी है। बोले क्या हुआ बेगम, बोले आज मैंने किचन में चिकन पकाया है। क्या किया है, किचन में चिकन। मौलाना बोले बेवकूफ, हम दो सब सौदा सुलूफ मैं लाती हूँ कि मुर्गी ला को कौन दिया, कैसा पकाई तू, बोले वैसा कुछ भी नहीं दिए, वो बाबू वाले नहीं मेहताब साहब, हाँ उनकी मुर्गी का हमारे पास आई थी, बात बोल को पकड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, पलान दुकान छुपा के बाहर फेंक दी, मुर्गी पका, ला हौला वला कुव्वत, हराम हराम। अब अंदर भूख दबा को लगी है, 15 मिनट बैठे सोचे, सोच को बोले बेगम मिर्ची नमक तेल मसाले सब हमारे हैं नहीं, बोले हाँ जी सब हमारे हैं, सिर्फ मुर्गी उनकी है, सब हमारे, लकड़ी हमारी, आग हमारी, पानी हमारी, मसाले सब हमारे, मगर सिर्फ मुर्गी उनकी है। बेगम चलो दस्तरखान लगाओ, गोश्त नहीं डालना, शेरवा डालना, जिसे शोरबा कहते हैं, शोरबा जिसे कहते हैं पूछो अल्लाह से, जो ज्यादा फजर की नमाज के बाद या फजर से पहले शोर करता है, खा को दे, सुबह में दे कैसा शोर है, शोरबा डाल देना। बेगम मौलाना जी जो भी थी वो भी सलफी जी हुजूर, बगोना वगैरह लेके आ गए, 2 का पके था, मैं अभी भी बच्चे तो है ही नहीं है। अब बगोने को चमचा लगे, प्लेट में ऐसा करके शेरवा गिराते रही, वो मुर्गी की टांग चमचे के ऊपर से गिरी, टांग ऊपर से प्लेट में गिरी। अब उन्हें भगोना चमचा रखते टांग निकालने में मारे, बोले तुम भी अभी बोले ना वो हराम नहीं कहा, देवा को लोड़ा कोई तो जाइज, क्या बोले लोड़ा कोई तो जाइज। मौलाना की जोड़ी थी, बोली मैं कहा चुराने गई थी, मुर्गी भी लोड़ा कोई थी, पहले बोलना कि पूरी जाइज है, हमारे पास वैसा नहीं है, हमको पता है कि हम जुमा के दिन फुटाने शक्ल या मिश्री मंगाते हैं, अली के नाम फातिहा दिलाते। पूछा गया क्यों, बोले ये फातिहा दिलाने से मुश्किल चल जाती है, बरकत आ जाती है, क्योंकि वो मुश्किल कुशा है। हम लाडिले मशाइख को फातिहा दिलाते हैं, हमको मालूम है कि हमारी कमाई थोड़ी है, इनकी फातिहा से बरकत होती है, हमको मालूम है, ये सब चीजें हमको मालूम है। क्या है,
अब बरकत कितनी है खलील से पूछो, क्योंकि औलिया का आशिक है। हमारे पास बरकत है, 3 बेटे 3 बेटा, 5 बेटे 3 बेटा, 7 बेटा 2 बेटे, बरकत है। और वहां बेटा बेटी बस है, कहां बरकत है? पट बोल को पुट्टा निकल गया, नस्ल खता है। हमारे पास 2 भी गए तो एक स्टॉक में है, नहीं है? हमको मालूम है, हम जानते हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है। हम झंडा भी लगाना जानते हैं और डंडा भी। हमको छेड़ना मत, हम मर्दाने गैब है। हमारे पास बाजू की ताकत नहीं, हमारे पास दौलत की ताकत नहीं, हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास तो खुदा का दोस्त है। हमारे पास खुदा का दोस्त मुस्तफा का जानशीन है। हम न दुनियादार से डरते हैं, न कोई हुकूमत के बेकार से डरते हैं, नहीं। हम सिर्फ डरते हैं तो अपने परवरदिगार से डरते। शायद तो निकले 27, 28, 29 खोले गए, मदीने में है। ये लाडले मशाइख, आप कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बोले जब नस्ले रसूल का बेहतरीन नुमाइंदा हजरत इमाम महदी जलवगर होंगे, मैं उनके साथ आऊंगा। और उसके बाद कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत चखूंगा, मौत का मजा जब चखूंगा। अब है, अरे बेवकूफ, नबी की उम्र 63 बोल को अटके लगा 750 साल हुआ। लाले मशाइख हैं 750 साल, और रहने के लिए देखना जरूरी नहीं है। फरीद भाई का बेटा सऊदी अरब में है, देखे क्या पूछो, वहां है। अब मेरा बेटा गुलबर्गे में है कि मैं देख लूं मेरा बेटा, नहीं। देखना जरूरी नहीं, होना जरूरी है, होना जरूरी है। तो लाडले मशाइख है, और ये मत समझना वही है, वो अपने चाहने वालों के घर भी आते हैं, उसकी मुश्किल भी दूर करते हैं। अगर उसकी तड़प है तो जिसके दामन में है उसको भी दिखाते हैं, जो लामका में है उसको भी दिखाते हैं। बदले हुल्लियत आज का उन्वान है ना। ये कहां से आया लाडले मशाइख? कैसा खानखाए नसीरी में तरसा गया, कैसा कहा हसन ने, क्या कहा था पीर ने। और ये अलाउद्दीन अपने मुर्शिद का हमारे जैसा मुरीद नहीं था, नहीं। हमारा तो हाल ये है, मुर्शिद का इंतकाल हो जाए तो मुरीदा चंदा करके फातह दिलाना। इन्हें चंदे के वास्ते नहीं है तो जो बन जाए, ना तो जरूरत, ना तुम्हारी नियाज की जरूरत, ना तुम्हारे चादर की जरूरत, ना तुम्हारे फूला की जरूरत, ना तुम्हारे लैता की सजावट की, इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जी लाले मशाइख, क्यों जी बंदा नवाज, क्यों जी गरीब नवाज, क्यों जी औलिया इकराम, आपको ये चीजों की जरूरत क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया मेरे दोस्त की जरूरत है क्या? मेरे दोस्त को, ये मेरा दोस्त, मैं मुश्ताक भाई मेरे दोस्त, मैं इनका दुश्मन क्या? नहीं। फरीद मेरा दोस्त, मैं खलील मेरा दोस्त, मैं, है ना। इदरीस मुश्ताक का दोस्त, मुश्ताक है ना दोस्त। वो अलग बात है,
हम दोस्त दोस्त बोले तो सामने वाला ये इसे दोस्ती नहीं बोलते है। न हो खुलूस दिलों में तो कोई बात नहीं, मगर खुलूस से मिलना बहुत जरूरी है। दो वैसा आ गए क्या करे, ख्याले मर्द कब तक, जिंदगी का दर्द सर कब तक, ये माना सब्र करते हैं मोहब्बत में मजा कब तक। नहीं तो मेरे दोस्त की जरूरत है, अबे तेरी नमाजों की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त को तेरे नमाजों की जरूरत नहीं, तेरे सजदों की जरूरत नहीं, तेरे खैदा खुरूज की जरूरत नहीं, तेरी तिलावत रियादत मुजाहिदे की जरूरत नहीं, तेरे तवाफ की जरूरत नहीं, तेरी तिलावत की जरूरत नहीं, तेरी इबादत की जरूरत नहीं। तो जैसा मेरा दोस्त बेनियाज है मैं भी बेनियाज हूं। अब तुझे जो जरूरत है वो कर, क्योंकि तुझे सब जरूरत है नहीं, क्योंकि तू नमाज के ऊपर है। यही नमाज की वजह से महशर में मेरा चेहरा चमकेगा, तेरा मतलब है। यही रोजों की वजह से मैं बाबे रियान से जन्नत में जाऊंगा, यही ज़कात से मैं खबर में महफूज रहूंगा। ये जितने इबादत जो कर रही तुम अपने लिए कर रही, खुदा के लिए क्या कर रही है? नहीं, खुदा के लिए कुछ किया नहीं, सब अपने लिए। इसी से नजात मिलेगी, इसी से इज्जत मिलेगी, इसी से करामत मिलेगी, इसी से रहमत मिलेगी, इसी से बरकत मिलेगी, इसी से दीदार मिलेगा, यही है ना। और ये जो उर्स में जो कुछ कर रही अपने लिए, फूल चढ़ूंगा मदार पे तो रहमत बरसेगी उन पे, छीटा पड़ेगा मुझ पे। नहीं, ईटा डालूंगा, ईटर की उनकी जरूरत है नहीं, खुशबू में मजार बसाऊंगा, मलाइका आ जाएंगे उनकी रहमत मुझसे। ये तरीके हैं। इसीलिए पूछो मशाइखीन से, क्योंकि इस दरगाह का सज्जादा नहीं है कोई भी। सज्जादों से पूछो, जब मजार की संदल माली होती है, आखिरी वक्त पेशानी पे संदल डालकर कलमा लिखा जाता है, और जैसा कलमा लिखा गया उसके बाद साहिबे सज्जादा उंगली को चाट लेता है। क्या है कभी पूछा? मालूम नहीं। 70,000 मलाइका संदल माली के वक्त अनवार व बरकात के तबक लेकर ठहरते हैं। जब सज्जादा संदल माली मुकम्मल करके उंगली चाट लेता है कलमा लिखने के बाद, अल्लाह ऐलान फरमाता है, हाजिरान मजलिस के सरों पर यह अनवार व बरकात के तबक उंडेल दो। ये है, इसे मालूम ने इसके घर में दरगाह नहीं है और मजार है, बड़ी पीर है, मुरीद इलेच का सज्जादा भी इलेच। अभी ने बाहर कहीं पूछेगा, अबे जो गाड़ी से संदल माली करता है उसकी बात हमसे है। सोचे तक एक साल निकलता है, फिर रबीउल अव्वल में इदरीस बुलाता है। बाबा ये अलंद अलंद, हाँ अल्लामा से पूछो नकेरा और मारिफा किसे कहते हैं? जहां अलिफ लाम दाखिल किया जाए मारिफा है। नहीं, तरबूशन टोपी, मस्जिदोन मस्जिद, रजलोन आदमी, खाली आदमी है, कोई आदमी, कोई टोपी, कोई मस्जिद। और जिसको आप यही कहना है मारिफा बनाना, मेरी मुराद उनसे है। अब वजलू इदरीस, इदरीस आदमी है नहीं है? है ना? अलिफ लाम दाखिल, हमदुन, किसी की भी तारीफ, मुश्ताक की तारीफ, कलील की तारीफ, फरीद की तारीफ, हमदुन, अलहम्दु खुदा की तारीफ, अलहम्दु, है ना? नबीयुन 1,23,999 कोई भी नबी है, कोई भी नबी है।
अन्नबी मुस्तफा है। हाँ, इसीलिए नकेरा हमारे पास समझना पड़ता है। इसे मालूम क्या है, पटलोन पहनने को मस्जिद में आता है, वो भी नीचे से मोड़ता है, ऊपर से मोड़ता है, टोपी गायब, छाती खुली, वट्टे मोटे, अकल को बाजू के दोनों फरिश्ते हजरत हुसैनी, हजरत इब्राहिम हुसैनी है क्या नहीं? देखो गलत है तो मारना, मैं मस्जिद में बैठो। मुर्शिद मुरीद साइकिल में वही देखो, किराए की गाड़ी लेकर पूछ लो, रात देता है नहीं देता, पहले पूरा सेटिंग करो। समझो, तौबा करो। मैं खुला बोल रहा हूं, गुंबदों वालों से ताल्लुक रखो, अच्छे मशाइखीन से ताल्लुक रखो। तो मुश्ताक से पूछो शेख की जमा क्या? अरबी लफ्ज है शेख, शेख की जमा शयूख, ये मशाइख कसरे। मेरा जुमला कलील नोट करो। अब मैं सीधा आपको मदीना ले जाऊंगा, बुतले हुर्रियत पर जो बतन है, लोग बुतुल बोले, बतन को बुतुल ले खुतबा, पहले कहा, फिर बुल कहा, फिर ले कहा, किस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। नहीं हंसते रहो। हाँ, क्योंकि बढ़ता है, एक बार हंसे एक हफ्ता उम्र बढ़ती है। दो लोगों को हंसते छीने, एक वो छोटे पैजामे वाला, आजकल वो मैं असेंबली इलेक्शन में सियासत में भी घुसा था, दोनों पावा डाल को, सरदार को नहीं घुसा, पावा से घुसा। भाई देखा, इतने मकरू छेड़े तो देखा कि भाई अंदर पूरे वैसे थे, एक हमाम के तत्ते बट्टे। तो एक मिला उन्हें छोटे पैसे वाला, उसे मैं पूछा, मुझा जरा हंसते नहीं तो एक लतीफा सुना तो हंसो। एक लतीफा सुनाया, मैं बोला समझ गया, उन्हें अल्लाह को बोल रहा है, कई को पैदा कर चुप बेजार क्या करूं मैं, अम्मा जी अभी कब तक रहना चाहिए। हमारा सुन्नी देखो, रोड पे मेहनत करता है, घर में आता है, जवानी की रोटी, अम्मा की भाभी, तीन बच्चे, बाप भाई खाता है, अगले मसाए का नारा लगाता है, चेहरे से तमाशा है, खुशी है, और नहीं है। बहुत हजरत शेखैन अहमद कामी है ना, हम 2 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते, नहीं फटे कपड़े भी तो फरते है नहीं। क्यों कि इनकी फिक्र का जिम्मा हमारा, तो हमारी फिक्र का जिम्मा उनका। हम क्यों फिक्र करें, हम क्यों करें? अगर हमको तवज्जो, अगर हमको वही कुछ जो तकदीर में है मिलना है, तो फिर तेरे पास आने की जरूरत क्या? वो तो घर में इसे मिल जाता था। एक औरत है गौसे पाक के पास, आज 11वीं है, रात चालू होती है। हाँ, हमारे पास आता है अहम, इन्हें घर में रात में रहता नहीं, मालूम क्या इसे। 11वीं है, रात में शुरू। अब हम क्या करते मालूम है, 12वीं को 11वीं करते, उसका भी राज है, बता तू वो भी बैठना आगे बसा मुआ को पड़ेंगे है नी। उसके बाद तो सिर्फ लेफाफा वजन है, देफाफा
नाश करो। जो तकदीर में है वह तो आपको मिलेगा। गौसे पाक के पास एक औरत है, बोले हुजूर हुजूर मुझे औलाद नहीं है, शादी होकर 2 साल हुआ, 25 साल हुआ, 30 साल, अब मेरी उम्र, नमाज़ पढ़ाना पढ़ाइए। देखो 4 तकबीरात की अभी मत पढ़ो, क्योंकि इमामा भी बस हो गई। हमेशा 5 वक्ता नमाज ऐसी होना जैसे अगयार समझना, ये लोग का रोज जुम्मा कर रहे हैं क्या, ये होना रोज ये लोग जुम्मा कर रहे हैं क्या बोलना है। ऐसा फजर में देते तो 4-5 वो भी टपकने वाले, कब निकलते कि बोले वैसे आते, और जितने हट्टे कट्टे कब उठा रहे, अलग सुबह 11 बजे ऐसा है। अरे अब जीते हैं, आज लाले मशाइख को देख कर कसम खा लो, जिंदगी बेवफाई करती है तो कर जाए, हम नमाजों से बेवफाई नहीं करेंगे, माँ बाप की खिदमत से बेवफाई नहीं करेंगे, पड़ोसी के हक से बेवफाई नहीं करेंगे। बस 3 चीजें। तो एक आई, बोले हुजूर औलाद औलाद, अब मेरी उम्र 70-80 साल है, शादी होकर औलाद नहीं है। आंख बंद करके थोड़ी देर गौसे आजम देखे, आंख खोल के बोले माई जा, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। मैं देखा अभी लोहे महफूज, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है, जा। बेचारी रोते हुए जा रही थी। गौसे आजम के बड़े बेटे हजरत अब्दुल वहाब के शहजादे अब्दुल्ला शहर में बच्चों के साथ शगल कर रहे थे, जैसा हमारे बच्चे खेलते नहीं, वो अदब के वास्ते शगल बोलना हो, बच्चों के साथ शगल कर रहे थे। माई रोते हुए जा रही थी, देखे छोटे छोटे पैर डाल के भागते हुए आए, माँ का दामन पकड़ा, बोले माई क्यों रो रही हो? बोले बेटा क्या सुनाऊं, अपनी तकदीर पे रो रही हो। बोले माई बात क्या है? बोले कुछ नहीं बेटा, 50 साल हुआ, औलाद नहीं, बुढ़ापे का सहारा नहीं, घर का चिराग नहीं, ज़ईफ़ी में देखने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारे दादा अब्दुल कादिर जिलानी से दुआ कराने के लिए गई थी। उन्होंने आंख बंद करके कुछ देखा और उसके बाद कहा माई तेरी तकदीर में औलाद नहीं है, जा, अब मैं अपनी तकदीर से रोते हुए जाऊं। तो पोतरे बोले माई वापिस जा दादा के पास, दादा के पास वापिस जा, मेरा नाम नहीं बोलना। शर्त देखिए, अगर जो लौहे महफूज देखता है बाहर क्या होगा नहीं मालूम, इसे कहते हैं तजाहुल आरिफाना। मेरा नाम नहीं बोलना माई। बोले जा, क्या करूं? जाकर दादा के सामने ठहर, दादा फिर पूछते, फिर बोल औलाद के वास्ते आई, फिर उन्होंने बोलते, अभी बोला नहीं तेरी तकदीर में औलाद नहीं। जब ये बोले तो तू कह देना दूर तकदीर में होती तो घर बैठे मिल जाती, यहां आने की जरूरत क्या, यहां आने की जरूरत क्या, वो तो घर बैठे मिल जाती, ये बोल देना। गई बुढ़िया जा तो ठहरी, पूछे वैसा जी बोली, उसके बाद वो जुमला बोली जो पोते ने सिखाया था, तकदीर में होती तो घर बैठे मिलती, आपके पास आने की जरूरत क्या। तो गौसे आजम को जला लाया, जानों पे मारा, फरमाया माई तू नहीं बोली, तेरी जबान पे मेरा पोता बोल रहा है, तेरी जबान पे मेरा पोता बोल रहा है, जा मैंने तुझे एक बेटा दिया। वो खुशी खुशी जाने लगी, फिर बुलाया, कसम बोल इधर आ, इधर आ, और एक बेटा दिया, और एक बेटा, जाते गए बुलाते गए, जाते गए बुलाते गए, 7 बेटे दिए। कितने दिए? 7 बेटे, एक के बाद दीगरे बेटे पैदा होते गए।
7 बेटे पैदा हुए। हजरत गौसे आजम ने वो बुढ़िया जो 70-80 साल की, उसे बेटा ही नहीं दिया, बेटे को विलायत भी दे दिया। सातों के सातों बेटे वली। ये है इनका दर, वो दर है बस तेरा यहां से इनके पास आना है, मुराद पाना हो गया। अब चले मदीने। इन्हों कहां से आए? बतने हुलियत। मुस्तफा निकले मक्का से। कहां से निकले? मक्का से चले। 2 ही है, एक अबू बकर सिद्दीक है, एक रसूल आजम है। हिजरत की रात है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं मदीने से करीब। मदीने, ये उलमा जो जा रहे ना, इनकी मजबूरियां हैं। वलकऊ मारा के इसलिए गलत नहीं समझना, समझ में आ रहा है? इन्हों नमाज पढ़ाना मसाजिद के, अब इतनी देर तक तकरीरें करने लगे तो मस्जिद में कौन पढ़ाना? कमेटा वाले पहले जाहिल है। हाँ, घर में जोरू का जितना झगड़ा है इमाम को निकलता है? मौजन को पंखे, लेटरिन, कागज खाने, वजू खाने, मौजन को अभी नहीं है। तो जा 1 मिनट लेट हुआ उनको आने। चल क्या है इमाम साहब? अबे उसके पीछे तेरी नमाज टिकी हुई है, समझ। वो कभी बुलाया इन्हें तो फिर आके बोलते आमीन यार पास यहाँ रखवा, यहाँ सीधा आ जाएंगे। मदीना 2 चले। 3 मील दूर है मदीना। तो मदीने में इस्लाम पहुंच गया था, लोग ईमान वाले हो गए थे। बाहर मदीने के बाहर आकर 10 बजाकर औरतें, मर्द, बच्चों ने गीत सुनाया था, उसी को समा कहते हैं। खव्वाली अलग, समा अलग। हाँ, समझ में आ रहा है? समा के शवायत है। हाँ, समा में वजद है, समा में रक्स है, समा में बस्त है, समा में कैफियत है। 12 साल तक तसव्वुफ पढ़ा हूं, मुझे मालूम है कब होता है समा। समझ में आ गया? गेतू दराज से पूछो, बंदा नवाज पर क्या हुआ? अभी नहीं, तकरीर खत्म होने के बाद सब असल कब है? हाँ हाँ, क्योंकि गुरूब आफ्ताब से पहले पहले पढ़ सकते। मसला हमको नहीं तो किसे मालूम है? नहीं, ये क्योंकि सियासत गर्म नहीं तो लोग मौलाना के पास नहीं जाते, लीडर के पास जाते। बड़े से बड़ा मौलाना ने कुछ भी नहीं है हमारे खाए। अब जैसा खत्म हुआ मौलाना की दम में दम, अब नहीं बोलता अचम बम। 10 बजाया, तालात बदलू अलैना मिन सनियातिल वदाई, अशार पढ़ के 10 बजाकर मुस्कुराकर रक्स करके नबी का इस्तकबाल किया, मदीने में वेलकम किया। और सारे लोग ऊँटनी पकड़े, खसवा। कौन सी ऊँटनी? खसवा। चूम रही, हाथ लगा रही, हाथ को चूम रही, इज़्ज़हाम है, नबी चले। और उसके बाद मारोगे पे मारोगे, दरखास्त पे दरखास्त, हुजूर हमारे पास क़याम, हुजूर हमारे पास क़याम, हुजूर हमारे पास ठहरिए, हुजूर हमारे पास आइए। पूरे अल्लाह के रसूल ने कहा पूरे सबकी ख्वाहिश है ना? अरे जब रब की ख्वाहिश है तो सबकी क्यों नहीं समझे दिया है? सबकी ख्वाहिश तो यहाँ है, रब की ये ख्वाहिश है मेरे पास ठहरे, इसीलिए बुलाया था, इसीलिए बुलाया था। मकान वाले को एक जुमला तसव्वुफ का बोलो, मकान वाले को लामकान में, उस लामकानी में बुलाया था, मेहमान बनाया था, मेजबानी अदा किया था, जिसका नाम रब है और सब वही है।
नबी ने देखा, बोले सबकी आरज़ू है, फरमा दिया। अब यहां पर दो चीजें खुलती हैं। नबी ने क्या फरमाया पहले वो सुनो। नबी ने कहा ये मेरी ऊंटनी, ये मेरी सवारी जिसके घर पे जाकर ठहरेगी या बैठेगी वहीं मेरा ख्याम होगा। क्या बोले? ये मेरी सवारी जो ऊंटनी है, जहां जाकर रुक जाएगी, जहां बैठ जाएगी, उसी के घर में है ना, हो गया। अभी इसको ऐसा पकड़ना, पकड़ को पूछना। अबे नबी के इल्म गैब की बात कर रहे हैं, नबी जिस जानवर पे सवार है उसे भी गैब का इल्म है। मुझे कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, वो भी जानती है। चली पीछे मजमा, चली पीछे मजमा, चली 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 हजरत अबू अय्यूब, ये सहाबी है ना। मदीने के सहाबी को कहते हैं अंसार। मक्का से जो सहाबी मदीना आ गए उसे कहते हैं महाजिर। तो अंसार का मुकाम बड़ा है ना, इसी से अंसारी है। अबू अय्यूब अंसारी के घर पे जाके बैठ गई, लोग समझ गए यही हो गया। अब ये अबू अय्यूब अंसारी को ऊंटनी ने कैसे पहचान लिया, ऊंटनी ने कैसे पहचाना? और वो अबू अय्यूब अंसारी नस्ल पाक का बेहतरीन शहजादा अलाउद्दीन अंसारी है, उन्हीं की नस्ल से है, नस्लन बाद नस्लिन। ये अबू अय्यूब अंसारी का शहजादा है। और शादी नहीं, हाँ शादी नहीं, यहाँ इनके भाइया की हुई, उनकी ये औलाद है। और इनके नाम देने वाला रसूल की औलाद है, अली का शहजादा है, फातिमा का रखते जिगर है कि तू कारोबारी है, तू फला है, तू यहाँ जितने शोबे है ये अलाउद्दीन अंसारी ने नहीं दिया, बंदा नवाज ने दिया, बेटू नवाज ने दिया है। और जब बंदा नवाज बहमनी सल्तनत का बादशाह फिरोज शाह के दौर में उसकी दावत पर गुलबर्गा आए तो अपने पीर भाई से मिलने के लिए भी आए। और ये पीर भाई मौलाना थे, मौलाना आलिम जलील थे। और इनके पीर खुद इन्हें मौलाना कह के बुलाते थे। मौलाना उस दौर के, अभी आज के मौलाना के पास मौला आना है या यूं कहिए आना है, और वो मौलाना कुरान में भी लफ्ज आया है खुदा के लिए मौलाना। ये मौलाना अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल का चराग बंदा नवाज आए, अंदर गए, पूरा खाली। अरे तवज्जो, इशारा दे रहा हूं, समझने वाले समझ लेना। जो वली पर्दा किया, दुनिया को छोड़कर दारे बहा गया, खानदान वालों को पता न चला, अलाउद्दीन कफन का लेकर पहुंच गया। तजहीज और तकसीम का आइटम लेकर पहुंच गया। लोग हैरान थे, वो भी कमरे में बंद था, जिक्र में था, अज़कार में था, कफन हाजिर था, लादिले मशाइख के हाथ में था। पूछा ये क्या है? कहा उन्होंने दरवाजा खुला, हजरत सोए हुए हैं, उनका नाम है रुकनुद्दीन।
दुनिया कहती है सिराजुद्दीन जुनैदी। समझो, आए देखा कुल हजरत देशू दराज ने कहा मैं भी मशाइख, तू अलाउद्दीन, एक पीर के दो मुरीद। पीर ने खुद कहा, जब कहा कि अब आपका वक्त आया, मैं आपके बाद कहाँ रहूं सैयद मोहम्मद हुसैनी के साथ। पूछा कहाँ हो, तो आज जो गुंबद में तख्त है, नहीं मालूम, गुंबद में तख्त है, वहां बहुत ज्यादा खुशबू आने लगी। एक पर्दा नजर आया, बंदा नवाब ने पर्दा हटाया, और आज की तारीख वही तारीख है जो आशिकों का मजमा है। ये इनका जाना नहीं है, बंदा नवाज का आना है, लाडले मशाइख का दिखाना है। और यहाँ की पूरी तरतीब, आदाब मरासिम, ये सारे बंदा नवाज ने बताए, क्योंकि मुर्शिद नसीर है, दराज है, लाडले मशाइख है ना। आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म। अबू अय्यूब अंसारी, क्या समझे आप अबू अय्यूब अंसारी को? मुस्तफा तशरीफ लाने से पहले, क्या मुस्तफा तशरीफ लाने से पहले 4,500 साल, 4,500 साल मुस्तफा के तशरीफ लाने से 4,500 साल हजरत सुलेमान सारी मखलूक को जमा की है। सारी मखलूक, इंसान है, जिन्नात है, परिंदे हैं, नबातात है, जमादात है, हैवानात है, सब मखलूक है, क्योंकि सबकी लैंग्वेज आपको आती थी। हजरत सुलेमान को आती थी, सब जमा, और मिंबर पे टहल कर हजरत सुलेमान मीलादुन नबी मना रहे हैं। हजी ने पूछता कहाँ है मीलादुन नबी मनाना? अच्छा, ये तेरे बेटे की शादी है बे, असल में निकाह, मगरिब में वलीमा, नो टच, गाता वलीमा, अभी कुछ नहीं मां, वलीमा। तारीख बताना मुझे, तारीख मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। 1,24,000 कमोबे सहाबा है, मुस्तफा के 11 निकाह है, मुस्तफा की 4 बेटियों के निकाह है। मस्जिद में निकाह बताना, या जोहर में निकाह, या असर में निकाह, उसी दिन वलीमा बता देना। आज से खिताबत बंद। बाबा हम अहले सुन्नत व जमात हैं, अब तेरे पास सुन्नत है नहीं तू देख ले, हम नहीं बोलते कुछ भी, मगर हम अहले सुन्नत है। नहीं, जिसके पास जो है वो बोलेगा ना, नहीं मैं अहलो अयाल वाला, क्या मतलब? मेरे पास बीवी बच्चे हैं, मैं अहले खाना, मेरा घर है ना, जो है मैं अहले किताब, मेरे पास किताब है, मैं अहले इल्म, मेरे पास इल्म है, मैं अहले फन, मेरे पास फन है, मैं अहले सुन्नत। अब तेरे पास क्या है तू देख ले, क्योंकि शरीयत में दिखाने की इजाजत नहीं है, कटाने की है। न 6 आग लगा दूंगा आशियाने को,
4,500 साल पहले हजरत सुलेमान मिलादुल नबी मना रहे हैं और उसकी मिलाद मना रहे हैं जो अभी तशरीफ नहीं लाया। तो पता चला लगेगा, मैं जाते वक्त सबको 1,000 रुपए दूंगा और वो भी नोट की शक्ल में मैं रखूंगा इंशाअल्लाह। और वो मुझे अब चलती नहीं चलती उन्हें देखना, मैं देखना, वो भी चुप कर को गए थे, चल लिए बाबा अपना बोझ अपन उठाना, तो उसी को कहते हैं हमन। बोझ उठाने वाला मुजक्कर है तो हम्माल। मैं कहीं को बोल रब्बा नहीं बोलता कल सब मैं बोल रहा, बाबा नहीं चलेगा। 4,500 साल पहले सुलेमान बोल रहे हैं, ए लोगो, ए सुन लो, चलो वजह तकलीफ कायनात आने वाला है। उनका हुस्न ऐसा है, उनका जमाल ऐसा है, उनका फजल ऐसा है, उनका कमाल ऐसा है। अल्लाह अकबर, जिनकी खातिर खुदा ने कायनात सजाया, शम्सो कमर बनाया है, लैलो नहार बनाया है, जमीनो आसमां बनाया है। वो खुतबा पढ़ रहे हैं, हमारे बाप वो आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। उसके बाद वला के रसूलुल्लाह वो खातमुन नबी, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। चलो अगर उनका जमाना पाओ, हजरत सुलेमान कह रहे हैं, अगर वो नबी जो आने वाला है खुदा का हबीब है, अंबिया का ताजदार है, वजह तकलीफ कायनात है, फक्रे मौजूदा है, अगर उनका जमाना पाओ तो उन पर ईमान ले आना, ईमान ले आना। लंबा चौड़ा खुतबा, मीलाद, सीरत बयान हो गई, उसके बाद दुआ मजलिस खत्म, सब चले गए। उस महफिल में सांप भी था। मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र नबी सुलेमान की जबान से सुना था, आशिक हो गया, आशिक हो गया। सांप को पता था, सांप को पता था, क्योंकि सुलेमान ने कहा था वो मक्का में पैदा होंगे, मदीना हिजरत करेंगे, मदीने में ख़याम करेंगे, रास्ते में पहाड़ लगेगा, वहां पर ठहर जाएंगे। तो वो सांप वहां आकर बैठ गया जो हिजरत की रात अबू बकर के साथ मुस्तफा अंदर आए। है ना? यहां तक तो आपको बात मालूम है। आइए, हजरत सुलेमान ने जब खुतबा दिया, नबी का मिलाद पढ़ाया, नबी की अजमत का तस्करा किया, तो एक तख्त पे बैठ गए, अपने असहाब को उस पर बिठाया और उसके बाद जिन्नातों को हुक्म दिया हवा में उड़ो। अब हवा में उड़ गया, जा रहे, अब जहाज की तरह जाने लगे। एक जंगल आया, घना जंगल। हजरत सुलेमान ने कहा तख्त उतारो, तख्त उतारा गया। सबसे कहा सब तख्त से उतर जाओ, सब उतर गए। बोले ये पूरा जंगल पैदल तय करो, ये पूरा जंगल पैदल तय करो। पूरा जंगल पैदल तय किया गया, काटे, झाड़ी लगाई, ये करो, पूरा जंगल खत्म हुआ। एक शख्स हजरत सुलेमान के करीब हुए, फरमाया हुजूर इतना बड़ा जंगल पैदल तय, तख्त से जाते आसानी होती है, काटे लगे, झाड़ा लगे, चपला नहीं है, चुभी, हालत खराब, कपड़े फटी, ऊपर से जाते आराम होता, ऐसा आपने क्यों किया? हजरत सुलेमान ने कहा सुनो, जिसका मैं जिक्र किया हूं उसी का ये मस्कन है। आज ये जंगल है, कल मदीना होगा। मैं यहां से गुजरना भी बेअदबी समझता हूं, पैदल तय किया। अब जब वो सुने सहाबी, उन्होंने कहा हुजूर अब मैं आपके साथ नहीं आता,
मैं आपके साथ नहीं आता, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इसी जंगल में रह जाता हूं, आप इजाजत दे दीजिए। उनका नाम है हजरत तुब्बा। क्या नाम है? हजरत तुब्बा। हजरत सुलेमान के साहबी है, जंगल में रह गए। कितने साल है? 155 साल। अब इसमें भी राज है, नहीं खोलता, वक्त ज्यादा हो गए, इसलिए मेरे को तकरीर को बुलाए, खाना बाद में खिलाना, तकरीर के लिए पूरा वक्त देना। जिसको भूख लगी मेरे को खाना, खाना नहीं खाना। तुब्बा रह गए मदीने में, 155 साल हुई। खत लिखा, कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु, जो इबादत है वही, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह या रूसल ममलकतिल्लाह। मैं तुब्बा हजरत सुलेमान का साहबी, मैंने हजरत सुलेमान की जबानी, आपकी अजमत व शान, आपका मुकाम मर्तबा, आपका जुदो नवाब फजलो कमाल जाहो जलाल सुना। आपके दयाल, आपका दयाल मदीना, आपके दयाल की अजमत को भी सुना जाना। उनकी इजाजत ली, मैं यहीं ठहरा, मैं आप पर ईमान ले आया, मुझे अपना उम्मती कबूल फरमाइए। हजरत खलील नारा बजा रहे, आपकी तस्वीर मारने लगा, उनके लाडले मचाए अंसारे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। ऐसा होते ही जोश आता है। मस्जिद अक्सा हमारी, मौलाना रशीद तो रुके, खत लिखा। उसके बाद वक्त नजा, मौत का वक्त करीब आया तो बेटे को बुलाया, कहा ये खत है, अगर वो नबी का जमाना पाए तो देना, तुम्हारा वक्त करीब आया तो तुम्हारे बेटे को वसीयत करना, तुम उनके बेटे को वसीयत करना, तुम उनके बेटे को वसीयत करना। ऐसा वसीयत होते होते 4,500 साल हो गए, 4,500 साल हो गए। अब रुको, और मुस्तफा जाने रहमत, एक मेला भी 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक आमना के घर में जलवा अफरोज में 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, 52 साल 6 महीने की उम्र में मक्का छोड़ा, मदीना हिजरत किया, पहुंचे खसबा अबू अयूब अंसारी, है ना। ऊंचनी पहुंची, तवज्जो है, पूरे तवज्जो। अब मैं आखिरी में हूं, उसके बाद तुम रहेंगे, मैं होऊंगा बीच में बौली, ये कान की बोली नहीं, पानी की बोली। जो डूबा सो कामयाब, जो चिया तो हलाक है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अबू अयूब अंसारी के घर पे ऊंटनी बैठी, लोग समझ गए नबी या क़याम करेंगे। या अबू अयूब अंसारी किसके जद है? बोलो, किसके जद है?
लाडले मशाइख के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, है नहीं? समझ नहीं बात? ऊँटनी बैठी, मुस्तफा ऊँटनी से उतरे, अबू अय्यूब अंसारी नबी का कदम छूने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अबू अय्यूब, वो तुब्बा का खत ला। ए अबू अय्यूब, 4,500 साल कौन बोला? नबी को इल्मे गैब नहीं। अच्छा, तेरे अब्बा को अम्मी का गैब कैसा मानो? अबे मेरे से पंगा है? पैजामा रखो, चड्डी गैब करूंगा, नछेड़ा के लगा दूंगा आशियाने को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4,500 साल पहले तुब्बा ने लिखा था, कोई बोला नहीं। नबी उतरे, अबू अय्यूब से कहा, वो तुब्बा का खत ला। खत पेश हुआ, खत पेश हुआ। नबी ने देखा, फरमाया ये पहला आशिक है, मोमिन है, जिसकी नस्ल में दो लाडले मशाइख है, बदले समझो इंसान, ढोल ताशा नाच गाना बंद करो, लाडले मशाइख का आइडियल बन जाओ, लाडले मशाइख का नमूना बन जाओ। तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है, तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है। नबी ने तुमको बुरा कहने से हमें रोका है, क्योंकि अहले बैत और अंसार। पूछो अल्लाह में बैठे हैं क्या मर्तबा है, ये ईमान